हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल एस बी क्यूरियस पर स्वागत है। देखिए, हमने जो आपको पिछली कक्षाओं में जो है पढ़ाया था नंबर सिस्टम में जो है अंक और संख्या और उन पे आधारित सवाल करवाए। और आज अब हम पढ़ाने वाले हैं नंबर सिस्टम में ही यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना। अब ये यूनिट डिजिट बोल रहे हैं, लेकिन इसमें मैं दहाई का अंक भी ज्ञात करना आप लोगों को बताऊंगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इन पे मैं आप लोग जो है यूनिट डिजिट में कोई भी किसी भी टॉपिक पे आप लेवल के लिए ना सोचिएगा किस लेवल तक जाऊंगा, लेवल तो बहुत ही रहेंगे। ठीक, जैसे कि मैं आप लोगों से अगर ये कह दूं कि बताइए 12 की पावर 15 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल का इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा इसके। इस प्रकार के क्वेश्चन भाई मेरे, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग जो है समझिए सिर्फ 5 सेकंड से 10 सेकंड में लगाएंगे ये सब सवाल। ठीक, लेकिन इसके लिए आप लोग पहले इसका बेसिक सीखना पड़ेगा आप लोगों को कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। देखिए, पहले तो आप लोग ये जानिए कि यूनिट डिजिट क्या होती है, इकाई अंक होता क्या है। देखिए, किसी भी संख्या का अंतिम अंक जो होता है उसे हम इकाई का अंक कहते हैं, या फिर कह सकते हैं किसी संख्या में दाहिने तरफ से पहला अंक जो होता है वो इकाई का अंक होता है। लेकिन आप लोगों को एग्जाम में कभी पहला अंक करके नहीं आएगा। अगर कहेगा तो या तो कहेगा दाहिनी तरफ से पहला अंक, या वो बोलेगा अंतिम अंक ज्ञात कीजिए, या फिर बोलेगा इकाई अंक बताइए। इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, देखिए, हम लोगों को यहाँ पर तो ज्ञात करना है इकाई का अंक। अगर इकाई का अंक ज्ञात करना है इसमें, तो कोई भी सवाल जब वो दे और इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए कहे तो हम उसको पूरा सॉल्व नहीं करने लगेंगे, क्योंकि हमें तो इकाई का अंक निकालना है। तो मेन मेरा फोकस रहेगा कि इकाई का अंक कैसे निकलेगा, ना कि उसको पूरा एकदम सरलीकरण करना, मतलब उसको पूरा एकदम सॉल्व करना। मेरा उद्देश्य ये नहीं रहेगा, मेरा उद्देश्य रहेगा सिर्फ उसका आंसर निकालना। बात मेरे समझ में आ रही है। जैसे आपको अगर कह दे 2 की पावर 2 तो आप तो 4 कर देते हो, लेकिन अब यहीं पर कह दे 2 की पावर 64, तो क्या आप इसको सॉल्व करने शुरू कर देंगे? नहीं करेंगे ना। और इसमें कहे 2 की पावर 64 में इकाई का अंक बताइए, तो आप सिर्फ इकाई का अंक बताएंगे, ना कि इसकी 2 की पावर 64 पूरा निकालने बैठ जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर निकालने बैठ जाएंगे तो भाई मेरे, निकालते निकालते आपका एग्जाम पार हो जाएगा सिर्फ इसी को निकालने में। ठीक, इस वजह से अगर इकाई का अंक पूछ रहा है तो हम इकाई के अंक पर फोकस करेंगे, ना कि इसको सॉल्व करने में। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आपको हम समझाते हैं कुछ। पहले इकाई अंक ज्ञात करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आप जान लीजिए, जो है कुछ बेसिक चीज़ें आप जानिए। देखिए, मैं ये आपसे कहूँ कि आप गुणा कीजिए, 3 गुणे 3 कितना आ जाएगा? 9। या फिर कह दूँ 3 × 3 × 3 कितना हो जाएगा? 27। या फिर मैं कह दूँ 3 गुणे 5, 3 × 5 कितना हो जाएगा? 15। या फिर मैं कह दूँ 5 × 7 कितना हो जाएगा? 35। 5 × 7 कितना हो जाएगा? 35। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, हम जब विषम संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, देखिए क्या है, 3 एक विषम संख्या है, 3 क्या है? विषम संख्या है। यहाँ पर 3 क्या है? विषम संख्या है। यहाँ पर 3 विषम, 5 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या, 7 एक विषम संख्या है। यहाँ से निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जब हम विषम संख्याओं का गुणा करते हैं तो गुणनफल जो आता है वो भी एक विषम संख्या आती है। देखिए, 9 क्या है? एक विषम संख्या है। 27 क्या है? एक विषम संख्या है। 15 क्या है? एक विषम संख्या है। 35 क्या है? एक विषम संख्या है। मतलब हम जब किन्हीं 2 या 3 या फिर बहुत सारी विषम संख्याओं का गुणा करते हैं तो गुणनफल
विषम संख्या ही प्राप्त होती है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? देखिए अभी इन सब का यूज जो है इकाई का अंक ज्ञात करने में बहुत ज़्यादा पड़ेगा। इनकी मदद से आप आंसर देख के निकालेंगे। ये इतनी बेसिक सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप आंसर देख देख के निकाल देंगे। इतनी बात समझ में? जैसे फैक्टोरियल लगा के जब उसकी पावर बड़ी बड़ी रहती है वहाँ पर इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए तो आगे देखते हैं। देखिए और बताइए मुझे, अगर मैं ये कहूँ कि 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। ठीक। अगर मैं ये कह दूँ 2 × 4 कितना होगा? 8। या फिर मैं ये कह दूँ 6 × 8 कितना हो जाएगा? 48। या फिर मैं ये कह दूँ 12 × 4। तो यहाँ से आप लोगों को क्या मिला? देखिए 2 क्या है? एक सम संख्या है। 2 क्या है? एक सम संख्या है। जब सम संख्या का गुणा किए तो क्या प्राप्त हुआ? गुणनफल 4 प्राप्त हुआ। और 4 क्या है? वो भी एक सम संख्या है। देखिए 4 सम, 4 सम है, 6 क्या है? सम है, 8 क्या है? एक सम संख्या है, 12 क्या है? एक सम संख्या, 4 एक सम संख्या। देखिए इनका जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है वो भी देखिए एक सम संख्या प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है? सम संख्या प्राप्त हो रही है। अब ध्यान दीजिएगा कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या क्या किसे कहते हैं, ये तो आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो जान लीजिए कि जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है वो सम संख्या कही जाती है। जो संख्या 2 से कट जाती है वो सम संख्या होती है, और जो संख्या 2 से नहीं कटती वो विषम संख्या होती है। बात समझ में आ गई? क्या से क्या पता चला आपका? जब हम दो या 2 से अधिक सम संख्याओं का गुणा करेंगे तो उसका गुणनफल भी सम ही प्राप्त होगा। उसका गुणनफल जो प्राप्त होगा वो एक सम संख्या प्राप्त होगी। देखिए आगे भी ध्यान दीजिए आप लोग यहीं पर। आप लोगों से अगर मैं ये कह दूं कि 2 × 3 क्या हो जाएगा? 6। अगर मैं कह दूं 4 × 7 कितना हो जाएगा? 14। मैं कह दूं 2 × 6 × 5 कर दीजिए 30। अगर मैं कह दूं 12 × 2 कितना हो जाएगा? 24। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, क्या प्राप्त हुआ? एक इसमें सम है और एक विषम है। इसमें भी एक संख्या सम है, एक विषम है। इसमें भी एक संख्या सम है, एक संख्या विषम है। एक संख्या सम, सॉरी यहाँ पर मैंने सम ही ले लिया, विषम इसको भी ले लेते हैं। ठीक, 5 ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? 60। इसमें भी एक संख्या विषम है और एक संख्या सम है। तो क्या पता चला आपको कि एक संख्या अगर सम हो और दूसरी विषम हो, या फिर उसमें बहुत सारी संख्याएं विषम हो, उनमें कोई भी एक संख्या या 2 संख्या या 3 संख्या सम हो, तो उसका गुणनफल भी एक सम संख्या प्राप्त होगी। तो उसका गुणनफल क्या प्राप्त होगा? एक सम संख्या प्राप्त होगी। जैसे कि यहाँ पर मैं सिर्फ 2 अंक का लेकर किया। अब मान लीजिए मैं अगर यहीं पर करता 2 × 6 × 3 कर दूं तो भी एक सम संख्या प्राप्त होगी। देखिए 2 छक्का 12, 12 तियां 36, क्या प्राप्त हो? 36 क्या है? एक सम संख्या है ना, लेकिन 3 यहाँ पर विषम है और 6 और 2 क्या है? सम संख्या है। या फिर मैं यूं कहूँ कि आप ले लीजिए कि 4 × 5 × 3, 4 × 5 20, 20 तियां 60। 60 का है, 60 जो है एक सम संख्या है। देखिए यहाँ पर 2 बार मैंने विषम का प्रयोग किया और 1 बार सम का, तो भी क्या प्राप्त हुआ? एक सम संख्या प्राप्त हुई। गुणनफल जो उसका प्राप्त हुआ एक सम संख्या प्राप्त हुई। तो इससे यहाँ ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर गुणा में कोई भी एक भी सम संख्या हो या फिर बहुत सारी सम संख्या हो और एक भी विषम संख्या हो, मतलब उस गुणा की प्रक्रिया जो होती है उसमें कोई एक सम एक विषम हो अगर, तो उनका गुणनफल जो होगा वो सम संख्या प्राप्त होगी। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, तो आगे चलते हैं। देखिए इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए इकाई का अंक निकालने के लिए, अगर इकाई का अंक कह रहा है तो हम ऐसा नहीं कि पूरा एकदम सब कुछ सॉल्व करने शुरू कर देंगे। जैसे कि अगर कह दिया जाए 12 + 14 + 15 + 17, अगर इसका कह दिया जाए कि इकाई का अंक बताइए,
इसका इकाई का अंक बताइए। तो आप क्या करेंगे, आप ये नहीं करेंगे 12 + 14 करना शुरू कर दें, 12 और प्लस 14 कितना हो जाएगा आपका 26। ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना, अगर इकाई अंक पूछ रहा है तो सिर्फ इकाई अंक जोड़ेंगे। क्या करेंगे, सिर्फ इकाई अंक जोड़ेंगे। देखिए 4 2 6, 6 5 11, यहाँ पर देखिए 11 हो गया ना, तो पूरा 11 लेके ना जाइए, अब फिर यहाँ सिर्फ इकाई अंक लीजिए। 1 और 7 क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 और यहाँ पर 7, दोनों को जो आप जोड़ेंगे तो क्या होगा 8। तो इसका इकाई अंक क्या प्राप्त हो गया 8। चलिए आप लोग आगे चलिए अब, ठीक। मतलब सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है हमें, हम ना कि पूरी संख्याएं जोड़ना शुरू कर देंगे। जैसे आप गुणा की प्रक्रिया में आप ले लीजिए, आप गुणा ले लीजिए। जैसे आप ले लीजिए 6 × 9 × 13 × 17। अगर इसमें कह दिया जाए इकाई का अंक बताइए, तो ऐसा नहीं कि हम पूरा एकदम इनका जो है इसको 19 ले लीजिए, 16 ले लीजिए, ठीक। अब ऐसा नहीं कि हम 16 × 19 करना शुरू कर दें, बल्कि हम क्या करेंगे, सिर्फ इकाई अंकों का गुणा करेंगे, सिर्फ इकाई अंकों का गुणा करेंगे। बताइए देखिए क्या होगा, 6 9 54, 6 9 54। अब ऐसा नहीं कि हम 54 का गुणा जो है 3 में करने लगेंगे, अब यहाँ से फिर से हम जो क्या करेंगे, इकाई का अंक ले लेंगे। क्या हो जाएगा, 4 3 12, 12 हो गया। अब ऐसा नहीं कि हम 12 सतह करने लगेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से भी इकाई का अंक सिर्फ लेंगे और इकाई का अंक सिर्फ लेंगे, यहाँ से भी सिर्फ इकाई का अंक लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 हो जाएगा। तो इकाई का अंक क्या मेरा प्राप्त हुआ 4। अगर इसका इकाई का अंक पूछ रहा है तो इकाई का अंक क्या हो गया 4। इकाई का अंक क्या प्राप्त हुआ 4 प्राप्त हुआ। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आप लोगों को मैं और देता हूं, अगर मैं इसी में कहीं और लिख देता गुणे 15, तो बताइए इकाई का अंक क्या होता। अब इसमें बताइए इकाई का अंक क्या होता। अगर इसमें मैं कह दूं गुणे 15, तो इकाई का अंक क्या होगा, कितने लोग बता देंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें जब भी कहीं पर अगर इकाई के अंक 5 दिख जाए, किसी भी संख्या में इकाई के स्थान में 5 दिख जाए और एक गुणा के रूप में सारी दिया हो, सब के सब एक गुणे के रूप में हो, सब जो है किसके रूप में हो, गुणे के रूप में हो, तो हम वहां पर क्या करेंगे। सावधानी हम लोगों को ये देखना है कि अगर 5 है इकाई के अंक पे कहीं और वो एक गुणा की प्रक्रिया में है, देखिए हर जगह बीच में गुणा गुणा है, गुणा की प्रक्रिया में है, तो देखा जाए क्या कहीं बीच में कहीं सम संख्या मिल रही है। तो देखिए यहाँ पर मिल रही है, तो आंसर है कि हाँ सम संख्या मिल रही है। तो देखिए होता क्या है, जब हम 5 का किसी सम संख्या में गुणा करते हैं तो इकाई का अंक 0 आता है, इकाई का अंक 0 आता है। तो इतना लंबा हम इसको गुणा करके नहीं चेक करेंगे कि 5 7 35, यहाँ पर 5 बचा, ऐसा नहीं करेंगे कि 5 7 35, यहाँ पर 5 बचा, फिर 5 3 15, यहाँ पर 5 बचा, फिर 5 9 45, यहाँ पर 5 बचा, फिर 5 6 30, यहाँ पर 30। अब क्या आया आपका इकाई का अंक 0। इकाई का अंक क्या आ गया आपका 0। ऐसा नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि अगर इसमें सम दिख रहा है और कहीं पर ऐसी भी संख्या है जिसकी इकाई का अंक 5 दिख रहा है, तो उसका आंसर तुरंत हम 0 मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आ रही। देखिए ऐसा होता है क्यों। चलिए आपको इसको आगे समझाते हैं, ठीक। देखिए आप लोग, अगर मैं ये कह दूं, देखिए मैं कहूँ 5 × 1 क्या हो जाएगा 5, कहूँ 5 × 2 क्या होगा 10, 5 × 3 क्या होगा 15, 5 × 4 क्या होगा 20। अगर मैं कहूँ 5 × 5 क्या हो जाएगा 25, 5 × 6 क्या हो जाएगा 30। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक क्या है, एक विषम संख्या है ना। 5 का जब भी विषम संख्या से गुणा होगा तो 5 प्राप्त होगा, और 5 का देखिए 2 क्या है, एक सम संख्या है। तो 5 का जब भी सम संख्या से गुणा होगे तो क्या प्राप्त होगा, जब भी 5 का जब सम संख्या से गुणा होगा तो कोई ऐसी संख्या प्राप्त होगी जिसका इकाई का अंक 0 होगा। देखिए जैसे 3 क्या है, एक विषम संख्या है, तो इकाई का अंक यहाँ पर क्या मिला 5। मतलब 5 में जब किसी विषम संख्याओं से गुणा होगा तो उस जगह इकाई का अंक 5 ही मिलेगा। लेकिन अगर 5 में किसी सम संख्या से गुणा होगा तो इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा 0। अब देखिए 4 क्या है, सम संख्या है, तो इकाई का अंक क्या आ गया 0। अब यहाँ पर देखिए 5 × 5,
ये विषम संख्या है तो क्या हुआ, इकाई का अंक 5 ही है। अब देखिए ये 5 एक सम संख्या है तो सॉरी 6 एक सम संख्या है तो 5 का गुणा किए तो इकाई का अंक क्या आ गया, 0। इकाई का अंक क्या प्राप्त हुआ, 0। अब देखिए कितने लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर अगर 5 के साथ सम और विषम दोनों साथ में आ जाए तो क्या किया जाएगा, तो वहां पर सम की प्रोबेबिलिटी रहेगी। क्यों, क्योंकि जब किसी संख्या के 5 और कोई मान लीजिए आप ले लीजिए यहीं पर, जैसे आप ले लीजिए 5 गुणे 7 गुणे 4 ले लीजिए। अब देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा 5 से 35 किया, 5 आया, 5 को 20 तो क्या प्राप्त हुआ, 0 ना। क्यों, क्योंकि आप 5 और 4 का जब गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 20। अब 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 10। तो आप लोग हमेशा जब गुणा किया जाता है आप लोगों से जब कहा जाता है, देखिए आप लोगों से कहूँ अगर मैं, आप लोग 26 गुणे 100 करिए तो आप लोग क्या करते हो, 26 एकम 26 कहते हो कि 2 शून्य है लगा दो। क्यों लगा दो भाई, उसका हम लोग गुणा करते हैं ना। जैसे यही है 20 में अगर मैं कह दूँ यहाँ पर 7 गुणे 7 करिए, 7 दूनी 14। बात समझ में, क्यों किया, ऐसा नहीं कि ऐसा गुणा, देखिए 7 0 होता है, 7 दूनी 14 होता है। मतलब अगर किसी गुणा के पैटर्न में अगर इकाई का स्थान उसमें कहीं 0 मिल गया तो पूरे गुणे के इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 5 और किसी सम संख्या का गुणा जब करेंगे तो 0 तो प्राप्त हो ही जाएगा। जब 0 प्राप्त हो गया तो फिर उसके साथ विषम रहे चाहे कुछ रहे, उसके इकाई का अंक 0 ही मिलेगा। इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को। तो चलिए हम आगे चलते हैं, ठीक। तो फिर हम आगे चलते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। ये सब तो थी आपकी बेसिक बातें, क्या थी, एकदम बेसिक बातें थी आप लोगों की। अब देखिए, अब नॉर्मली हम लोगों के यहाँ सवाल आते कैसे हैं, इतने बेसिक से सवाल नहीं आते। ये तो मैं अभी आप लोगों को बस एक पैटर्न बता रहा हूँ कि हाँ यहाँ पर ध्यान देना है, जिससे कि आप सवाल जल्दी फास्ट लगा पाएंगे, समझ रहे हैं। अगर इन सब चीज़ों की अगर जानकारी नहीं रहेगी आपके पास तो आप फिर क्वेश्चन को देख के आंसर नहीं मार पाएंगे। यही सब चीज़ें हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। अगर इन सब चीज़ों को आप जाने रहेंगे तो उन क्वेश्चनों का आंसर देख के लगा सकते हैं, ठीक। चलिए आगे दिखाते हैं हम आपको। हमको ये चीज़ आप बताइए, एक चीज़ बताइए, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब मैं 0 1 5 6 अगर इकाई के स्थान पे 0 1 5 6 में से अगर कोई भी संख्या है और उसकी पावर कुछ भी रहेगी तो उनका इकाई का अंक कभी भी नहीं चेंज होगा। 0 1 5 6 इन चारों में से कोई भी किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे रहेगा और उनकी पावर कुछ भी रहे, उनकी घात कुछ भी रहे तो उनका इकाई का अंक कभी नहीं चेंज होगा। इकाई का अंक 0 अगर रहेगा तो 0 ही होगा, इकाई के स्थान पे अगर 1 रहेगा तो 1 ही होगा, अगर 5 रहेगा तो 5 ही होगा, अगर 6 रहेगा तो 6 ही होगा, चाहे इनकी पावर कुछ भी हो। लेकिन उनकी पावर शून्य नहीं होनी चाहिए, शून्य को छोड़ के। जैसे अगर मैं कह दूं कि 2 की पावर 0 बराबर क्या होगा, तो 1 होगा। मेरे भाई किसी भी चीज़ की, किसी भी संख्या की, कोई भी संख्या हो, आप चाहे वो 2 लाख 4 लाख 8 लाख 10,000 20,000 20,000 25 कोई भी हो संख्या, अगर उसकी पावर आप 0 कर देंगे तो उसका मान 1 होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 कर दिया जाए तो उसका मान 1 होता है। उसका मान कितना होता है, उसका मान 1 होता है। बात समझ में आई। तो देखिए ये आखिर ऐसा क्यों होता है, इसको हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए जैसे ले लीजिए 10, इसके इकाई के स्थान पे क्या है 0, इसके इकाई के स्थान पे क्या है 0। आप इसकी पावर 1 कर दीजिए तो क्या प्राप्त होगा 10। इसकी आप पावर 2 कर दीजिए तो क्या प्राप्त हो जाएगा 100। इसकी पावर 3 कर दीजिए तो क्या प्राप्त हो जाएगा 1000। या फिर आप ले लीजिए 20, इसमें भी देखिए इकाई के स्थान पे 0 है, इकाई के स्थान पे क्या है 0। अब इस इकाई के स्थान पे इसमें भी 0 है, इसका भी आप पावर कर दीजिए 1 तो क्या प्राप्त हो जाएगा 20। 20 की पावर 2 कर दीजिए क्या प्राप्त हो जाएगा 400।
या फिर 20 की पावर आप 3 कर दीजिए, क्या प्राप्त हो जाएगा? 8000। देखिए इनकी इकाई के स्थान पे शून्य था ना, उनकी पावर मैंने 1 किया, 2 किया, 3 किया, तब भी इनकी इकाई का स्थान पे क्या आया? शून्य ही आया ना। उसी तरह 20 में भी देखिए इकाई के स्थान पे शून्य था, तो इनकी भी पावर मैंने 2, 1, 2, 3 कुछ भी किया तो इकाई के स्थान पे शून्य ही आया ना। यहाँ से निष्कर्ष ये निकला कि कोई भी संख्या हो जिसके इकाई का अंक अगर शून्य है तो उसकी पावर हम कुछ भी कर देंगे, उसका इकाई का अंक शून्य ही होगा। उसका इकाई का अंक क्या होगा? उसका इकाई का अंक शून्य ही होगा। उसकी इकाई का अंक क्या होगा? उसकी इकाई का अंक शून्य ही होगा। देखिए जैसे इन पे आधारित मैं आप लोगों को और कुछ सवाल बताता हूं, ठीक? देखिए चलिए मैं अभी 1, 5, 6 सबके लिए बता देता हूँ। देखिए अब देखिए, अब मैं 1 की पावर 1 स्क्वायर कर दूँ तो 1 ही होगा। चलिए 1 की पावर तो आप कुछ भी करेंगे 1 ही होगा यहाँ पर, ठीक? तो कोई और संख्या लेते हैं, जैसे 11 की पावर अगर 1 कर दूँ तो क्या हो जाएगा? 11। 11 का अगर स्क्वायर कर दूँ तो क्या हो जाएगा? 121। अगर मैं 11 का क्यूब कर दूँ तो क्या हो जाएगा? 12321। अगर मैं 11 की पावर 4 कर दूँ तो क्या हो जाएगा? कितना हो गया आपका? 12,34,321। अब देखिए ये सब मुझे याद नहीं है कि मैं 11 की पावर 4 नहीं रट के नहीं बैठा हूँ भाई, ठीक? रट के नहीं बैठा हूँ, बस मैं इनके निकालने का नियम जानता हूँ कि कैसे निकाली जाती है पावर। ये सब मैं आपको स्क्वायर के चैप्टर में बताऊंगा। आप लोग भी ऐसे ही निकालेंगे, चाहे वो 11 की पावर 4 कह दे या 5 कह दे या 6 या 7 या 8, 10 कुछ भी कह दे, आप उसको आसानी से निकाल लेंगे। कुछ नंबर्स के पावर के रूल होते हैं, स्पेशल रूल, जिनसे आप उसको देख के उसकी घात कुछ भी रहे आप निकाल देंगे कि उसका आंसर क्या होगा। जैसे इसका मैंने निकाल दिया, ठीक? ये स्क्वायर के चैप्टर में आप लोगों को बताएंगे, यहाँ पर नहीं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या पता चला आपको? इसका इकाई अंक 1 है, इसका यम 1 1 1, और इनकी पावर देखिए यहाँ 1 2 3 4, मतलब इनकी पावर कुछ भी हो तो क्या इकाई का अंक क्या प्राप्त हो रहा है? यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। मतलब मैं आप लोगों से ये कहा ना, जैसे आप मान लीजिए आप 21 लीजिए, 21 की पावर 1 करेंगे तो क्या होगा? 21 हो जाएगा। 21 की पावर आप 2 कर देंगे क्या हो जाएगा? 441 हो जाएगा। देखिए इनके इकाई के स्थान पे क्या था? 1 था, तो इनका इकाई का स्थान क्या, इकाई का अंक क्या प्राप्त हुआ? 1 ही प्राप्त हुआ। 1 ही प्राप्त हुआ ना। तो वही तो मैं कह रहा था कि कोई भी संख्या हो जिसके इकाई का अंक 1 हो और उसकी पावर कुछ भी कर दिया जाए तो उसका मान 1 ही होगा। बस उसकी पावर शून्य नहीं करना है, ठीक? उसकी पावर शून्य नहीं करना है, ठीक? देखिए आगे इसी तरह से आप देखिए 5 और 6 को भी आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए थोड़ी फास्ट करते हैं। देखिए अगर मैं कहूँ 5 की पावर 1 क्या हो जाएगा? 5। अगर मैं कहूँ 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 25। अगर मैं कहूँ 5 की पावर 3 तो कितना हो जाएगा? 125। अगर मैं कह दूँ 5 की पावर 4 तो कितना हो जाएगा? 625। अब देखिए मैंने 5 की पावर कुछ भी किया तो इकाई के स्थान पे क्या आया? 5 5 ही आया। मतलब कोई भी संख्या जिसके इकाई का अंक 5 हो और उसकी पावर आप कुछ भी कर दें, उसकी पावर चाहे सम रहे या विषम रहे, उसके इकाई का अंक नहीं चेंज होगा, 5 ही रहेगा, ठीक? क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। जैसे आप ले लीजिए 15, 15 के स्क्वायर करने के क्या हो जाएगा? 225। 25 का स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा? 625। देखिए तब भी उनकी इकाई के स्थान पे क्या प्राप्त हो रहा है? 5 ही प्राप्त हो रहा है ना। उसी तरह आप 6 को देख लीजिए, उसी तरह आप 6 को भी देख लीजिए। देखिए अगर मैं कह दूं 6 की पावर 1 क्या हो जाएगा? 6। 6 का अगर स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा? 36। अगर मैं 6 का क्यूब कर दूं तो क्या हो जाएगा? 216। 216। देखिए 6 की पावर आप कुछ भी कर रहे हैं तो इकाई का स्थान पे क्या प्राप्त हो रहा है? 6 6 6 ही प्राप्त हो रहा है। यहाँ से भी वही निष्कर्ष निकल रहा है कि आप 6 की पावर कुछ भी कर दें, वो चाहे पावर उसकी सम हो या विषम हो, अगर किसी संख्या की इकाई का स्थान पे 6 है तो वो 6 ही रहेगा, ठीक? इतनी बात समझ में आई। चलिए इन चारों के आधार पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ जिनके
इकाई के स्थान पे 0, 1, 5 या फिर 6 रहेंगे, उन पे आधारित मैं आप लोगों को सवाल देता हूँ। ठीक, इन पे आधारित मैं जो आप लोगों को क्या करूँगा, सवाल दे रहा हूँ। आप लोग अब इन सवालों को बताइएगा। ठीक, अब देखिए, मैं अगर ये कह दूँ 210 की पावर 35 की पावर 6 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए, इस चीज को देख के डरना नहीं है कि इसकी पावर 35, इसकी पावर 6, तो क्या किया जाए। मेरे भाई कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है आपको। मैं बताया था, ये देखिए, ये 35 की पावर 6 का मतलब समझ रहे हैं आप यहाँ पर क्या होगा। जैसे अगर मैं कह दूं आपको कि ये मैं अगर कह दूं कि 2 की पावर 2 मतलब क्या होता है, 2 गुणे 2 होता है ना, बराबर 4 करते हैं आप, यही होता है। या मैं कह दूं 2 की पावर 3 तो क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, जितनी पावर होती है उतनी बार गुणा करते हैं, यही तो होता है, यही होता है ना, बराबर 8 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए आप लोग, मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये क्या है, 210 की पावर क्या है 35, और 35 का भी पावर लिखा गया। 35 की पावर कितनी है 6, मतलब 35 को 6 बार लिखा हो गया। जैसे वहां पर 2 की पावर 3 थी तो 2 को हम 3 बार लिखी थी, उसी तरह से 35 को यहाँ पर 6 बार लिखा गया होगा। 35 को कितनी बार लिखा गया होगा, 6 बार। 35 गुणे 35 गुणे 35 गुणे 35 कितनी बार हो गया, 5 बार को एक बार लिखते हैं 35। ठीक, कितनी बार हुआ 35 गुणे 35। अब ये संख्या आप गुणा करेंगे तो संख्या कितनी भी लंबी कुछ भी आए रहेगी तो इसी की पावर ना। अब मैंने बताया ही था कि कोई भी संख्या हो जिसकी पावर, जिसका इकाई का अंक 0 हो और उसकी पावर कुछ भी आप कर देंगे, उसका इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, उसका इकाई का अंक 0 ही प्राप्त होगा। इतनी बात समझ में आई थी। तो इसका भाई क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 0 ही तो होगा। इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। ठीक, क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 0 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को आपको देखना है कि इकाई का स्थान 0 है तो उसकी पावर कुछ भी रहे, यहाँ पर चाहे फैक्टोरियल लगा रहे चाहे कुछ भी लगा रहे, इकाई का अंक क्या प्राप्त हो जाएगा 0। एक सेकंड भी नहीं सोचना है, 0 अगर इकाई के स्थान पे दिखा तो 0 मार के आगे बढ़िए। बात समझ में आई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और आगे हम फिर आप लोगों को जो है क्वेश्चन लेंगे अगली क्लास में। ठीक, अच्छे क्वेश्चन लेंगे जो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक, वैसे एग्जाम में तो ऐसे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। अंक चेंज हो सकते हैं लेकिन पैटर्न बिल्कुल भी नहीं चेंज है, याद रखिएगा। आपको मैथ में पर्टिकुलर अंक नहीं ध्यान देना कि एग्जाम में कौन सा अंक आया था, मतलब यही संख्या आई थी कि नहीं आई थी। आपको संख्या से नहीं, बस ये देखना है ये उसी प्रकार से है कि नहीं। समझ में आ रहा है। हमको मैथ रटनी नहीं होती है, समझनी होती है। ठीक, आप समझिए, इस पे आधारित कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको समझ लीजिए, एग्जाम में मार के ही आएंगे। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। जैसे ले लीजिए आप लोग 121 की पावर 36 की पावर 7, 121 की पावर 36 की पावर 7। अब देखिए यहाँ पर इकाई के स्थान पे क्या दिख गया, 1। और मैं बताया था कोई भी संख्या हो जिसके इकाई का अंक 1 हो और उसकी पावर कुछ भी हो तो इकाई के स्थान पे क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। इसके इकाई का अंक क्या होगा, 1 ही होगा। इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 1 होगा। इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 1 होगा मेरे भाई। चलिए आगे चलते हैं। अब ये यहाँ नहीं देखना ये सम है विषम है, कुछ भी यहाँ पर नहीं चेक करना, इसकी पावर कुछ भी होगी, इकाई का अंक 1 ही होगा। ये 0, 1, 5, 6 के लिए है। ठीक, जब इकाई के स्थान पे 0, 1, 5, 6 आए तो ऐसे देख के आप आंसर मारेंगे। और भी क्वेश्चनों को मैं बताऊंगा, आप लगभग सारे डिजिट को सिर्फ देख देख के उड़ाएंगे। इकाई अंक का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसके लिए आप पेन उठाना पड़े आपको। मेरी बात समझ में आ रही। जिनका कैलकुलेशन थोड़ी भी सही होगी ना उनको पेन नहीं उठाना पड़ेगा। आप लोग विश्वास करिएगा, पूरा एक बार आप लोग मेरे साथ पढ़ के देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या चीज़ है और रियल में होता है कहाँ से कैसे है। मैं पढ़ाऊंगा बेसिक, जो आप लोग ट्रिक किए रहते हैं ना, मैं ये दिखा दूंगा कोई वो ट्रिक नहीं होती है, वो बेस से इसका अगर जो लोग बेस समझ लेते हैं उनको याद भी नहीं रखना पड़ता। नहीं, जो लोग ट्रिक किए रहते हैं ना वो जिंदगी भर रटते रहते हैं और हमेशा भूलते रहते हैं। पता क्या चलेगा, वो एग्जाम के दिन तक उसको रट ही रहे हैं।
बात समझ में आई मेरी? आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो लेते हैं हम, 255 की पावर 19 की पावर 12। अब देखिए इकाई के स्थान पे क्या है, बताइए इसका आंसर कितने लोगों को जो है इसके लिए पेन उठाना पड़ेगा। कितने लोग ऐसे हैं जिनको इसके लिए पेन उठाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए? हम उम्मीद करते हैं आप लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको इसके लिए आपको पेन उठाना पड़े और इसके लिए 1 सेकंड से ज़्यादा लगे। अगर आप इकाई के स्थान पे देखिए 5 है तो उसकी पावर कुछ भी हो भाई, उसकी पावर कुछ भी दिया हो, इकाई का अंक क्या होगा? 5 ही होगा। इकाई का अंक क्या होगा? 5 ही होगा भाई। ठीक, अभी मैंने आपको समझाया था कि कैसे 5 होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं एक और, क्योंकि एक इकाई का अंक 6 वाला बच्चा है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए 576 की पावर 37 की पावर 243 वगैरह कुछ भी कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आटा नहीं तो नीचे कर लिखते हैं थोड़ी, चलिए लिखते हैं 546 की पावर 255 की पावर 11। इसका इकाई क्रम क्या होगा? इकाई क्रम क्या होगा? आप में से कितने लोग हैं जो कि इसको जो है आंसर देख के सिर्फ नहीं मार देंगे? मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं है, एक सिंगल पर्सन नहीं है जो कि इसका आंसर देख के ना लगा दे, इसका आंसर जो है देख के ना लगा दे। ठीक, इसका इकाई क्रम क्या होगा? 6। इकाई क्रम क्या हो जाएगा? 6। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था, अभी बताया कि कोई भी संख्या हो जिसकी इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो और उनकी पावर कुछ भी कर दिया जाए तो इकाई का अंक वही प्राप्त होगा जो 0, 1, 5, 6 में से जो उसकी इकाई के स्थान पे रहा होगा। यही बताया था। ठीक, इसकी इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आप लोगों को उम्मीद करते हैं इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैंने आपको समझाया नियम, कौन कौन से नियम समझाया? जब इकाई के स्थान पे 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, ये 4 आप लोग सीख लिए। हमारे पास कितने अंक होते हैं? टोटल 10 अंक होते हैं। हमारी संख्या पद्धति में कितने अंक होते हैं? 10 होते हैं। इसी वजह से उसे दार्शनिक संख्या पद्धति भी कहते हैं। ये मैंने आपको पहले ही क्लास में बता दिया था। तो कितने अंक होते हैं? 10, जिसमें से हमने 4 अंकों के लिए तो सीख लिया, अभी बचे 6 अंक। चलिए 2 अंक, अगले 2 अंक और उठाते हैं कि 2 अंक और कौन कौन से हैं, उनको सीखते हैं पहले। देखिए 2 अंक और कौन कौन से होंगे? देखिए 4 और 9, इन दोनों के लिए लगभग सेम नियम है। इन दोनों के लिए सेम नियम है। कैसे होता है? अब बताइए, मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछ रहा हूँ, बताइए। देखिए 4 की पावर 1 क्या होगा? 4। 4 की पावर 2 क्या हो जाएगा? 16। 4 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 64। अगर मैं कह दूं 4 की पावर 4 क्या हो जाएगा? 256। यही होगा ना? तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस जगह ये जो इसका पावर है ये 1 है, इसकी पावर क्या है? 1। और 1 क्या है? एक विषम संख्या है। 1 क्या है? एक विषम संख्या है। तो 4 की पावर जब विषम किया गया तो क्या आया? 4 ही प्राप्त हुआ। जब 4 की पावर 2 किया गया, और 2 एक क्या है? एक सम संख्या है। जब 4 की पावर 2 किया गया तो क्या प्राप्त हुआ? 16। और 16 में क्या है? इकाई का अंक 6 है। अब ध्यान दीजिए 4 की पावर 3, और 3 क्या है? एक विषम संख्या है। जब 3 विषम संख्या है तो उसका इकाई का अंक क्या प्राप्त हुआ? 4। 4 की पावर देखिए यहाँ पर 4 है। 4 क्या है? 4 एक सम संख्या है। जब 4 एक सम संख्या है तो इकाई का अंक क्या प्राप्त हुआ? 6। यहाँ से निष्कर्ष ये निकल रहा है कि अगर 4 की पावर विषम होगी तो आंसर उसका इकाई का अंक 4 ही आएगा। किसी भी संख्या में अगर इकाई के स्थान पे 4 है और उसकी पावर विषम संख्या 1 हो तो उसकी इकाई का अंक क्या होगा? 4 ही होगा। अगर
उसकी पावर सम हो, अगर उसकी पावर सम हो तो उसकी इकाई का अंक क्या प्राप्त हो जाएगा? 6 प्राप्त हो जाएगा। तो उसकी इकाई का अंक क्या प्राप्त हो जाएगा? 6 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो उसकी इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, हाँ देखिए, हम क्या कह रहे थे आप लोगों से? 4 और 9। हमने आपको 4 के बारे में बता दिया, अब बताना है 9 के बारे में। 4 के बारे में बता दिया, अब क्या बताना है? 9। देखिए, 9 की पावर अगर 1 रहेगी तो क्या होगा? 9 ही होगा। अगर 9 की पावर 2 रहेगी तो क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। 9 की पावर अगर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 729। 729। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, क्या यहाँ से निष्कर्ष निकल रहा है कि जब इसके इकाई का 9 की पावर जो है 1 है। 1 क्या है? 1 यहाँ पर एक विषम संख्या है। एक विषम संख्या, जब इसकी पावर एक विषम हो रही है तो इकाई क्या प्राप्त हो रहा है? 9 ही प्राप्त हो रहा है। देखिए, जब इसकी पावर सम है तो इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है? 1। देखिए, इसकी पावर जब विषम है तब इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो यहाँ से आपका निष्कर्ष ये निकल रहा है कि कोई भी संख्या हो, अगर उसके इकाई के स्थान पे 9 होगा, अगर उसके इकाई के स्थान पे 9 होगा और उसकी पावर अगर कोई विषम संख्या है तो उसके इकाई का अंक 9 ही होगा। उसके इकाई का अंक 9 ही होगा अगर उसकी पावर विषम संख्या है 1। ठीक, अगर उसकी पावर एक सम संख्या है तो उसकी इकाई का अंक क्या हो जाएगा? तो उसकी इकाई का अंक 1 होगा। तो उसकी इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, क्या होगा? 1 होगा। अब देखिए, इन पे आधारित जो है हम आपको सवाल कराते हैं। चलिए देखिए, जो है आगे हम आप लोगों को इस पे बताते हैं, कुछ इसके उदाहरण लेते हैं। ठीक, देखिए, जैसे कि अगर मैं ये कह दूं, ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर मैं ये कह दूं 124 की पावर 12, 124 की पावर 12 की पावर 3, 124 की पावर 12 की पावर 3। ठीक, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? इसकी इकाई अंक क्या होगा? तो आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि इसका आंसर देख के बता देंगे? कितने लोग हैं ऐसे? कितने लोग हैं आप में से जो कि इसका आंसर क्या होगा कि देख के बता देंगे? ध्यान दीजिए, हम आपको एक सवाल ये बताते हैं, उसके बाद आप लोगों में से अधिकतर लोग होंगे, अधिक क्या, हम उम्मीद करते हैं सब के सब आंसर आप लोग देख के इसका बता देंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको ये सवाल एक बताता हूँ कि इसका आंसर आखिर निकाला कैसे जाता है। देखिए, इसको मैं विस्तृत करता हूँ। देखिए, 124 की पावर 12 है और 12 की पावर कितनी है? 3। मतलब कि 12 गुणे 12 गुणे 12 3 बार किया होगा, 3 बार किया गया होगा, यही ना? तो हम आपको एक चीज बताए थे क्लास के शुरू में ही कि जब किन्हीं सम संख्याओं का गुणा किया जाता है तो उनका गुणनफल क्या प्राप्त होता है? एक सम संख्या प्राप्त होती है ना। जब किन्हीं सम संख्याओं का गुणा किया जाता है तो उनका गुणनफल क्या प्राप्त होता है? एक सम संख्या प्राप्त होती है। तो क्या आप यहाँ पर देख के ये नहीं बता सकते थे कि 12 का गुणा जो है बार बार किया गया है? अब यहाँ पर पावर कुछ भी रहती तो 12 का ही गुणा उतनी बार किया जाता ना। जब वो एक 12 एक सम संख्या है, उनका जब गुणा किया जाएगा तो गुणनफल क्या प्राप्त होगा? सम ही संख्या प्राप्त होगी ना। मतलब इसकी पावर जो प्राप्त होगी वो एक सम संख्या होगी ना। तो मैं तो आपको ये नियम में लिखा बता चुका हूँ कि अगर इकाई के स्थान पे 4 हो और उसकी पावर कोई सम संख्या हो तो इकाई का अंक क्या प्राप्त हो जाएगा? 6 प्राप्त हो जाएगा।
मैंने यही बताया था। तो बताइए अब कितने लोग ये देख के नहीं बता सकते थे कि इसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? देखिए आगे लेता हूं, आएगी समझ में, ठीक। आपको इस पे 2-3 क्वेश्चन कराता हूं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर मैं ये कह दूं आपसे, ले लीजिए 284 की पावर मैं आपसे कह दूं 19 की पावर अगर मैं कह दूं 4, तो बताइए इसकी इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। अब आप में से कितने लोग हैं जो कि इसका आंसर दे देंगे। देखिए इसका मतलब क्या, 19 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, यही हुआ ना, 284 की पावर 19 गुणे 19 गुणे 19 गुणे 19। अब बताइए 19 क्या है, 19 एक विषम संख्या है ना, 19 एक विषम संख्या है ना, और मैं आपको गुणा करके वहां दिखाया था 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 5, 3 गुणे 7 या फिर 5 गुणे 7, ये करके मैं दिखाया था कि आप जब विषम संख्याओं का गुणा करेंगे आपस में तो गुणनफल एक विषम संख्या प्राप्त होगी। गुणनफल जो प्राप्त होगा वह क्या होगा, एक विषम संख्या प्राप्त होगी। तो इनका गुणनफल क्या प्राप्त होगा भाई, ये सब के सब विषम संख्या है ना, तो इनका गुणनफल क्या प्राप्त होगा, एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी ना। और मैंने आगे ये बताया था कि जब इकाई के स्थान पे 4 हो और उसकी पावर कोई विषम संख्या हो तो उसके इकाई का अंक 4 ही रहेगा। तो उसके इकाई का अंक क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। तो इसकी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4। इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 4। अब बताइए जो लोग इतना सोच लेंगे उनको ये क्या सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे चेक करना पड़ेगा। ये सिर्फ देखेंगे 19 है, अब 19 चाहे 4 बार गुणा किया गया हो या 5 बार गुणा किया गया हो, तब भी तो ये इसका गुणनफल एक विषम ही संख्या प्राप्त होगी। तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपका, 4। ठीक, कितना प्राप्त हो जाएगा, 4। चलिए आगे चलते हैं और भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं। और हम आपको क्या बताए थे, जब इकाई के स्थान पे 9 हो, जब इकाई के स्थान पे 9 हो तो क्या होगा। देखिए जब इकाई के स्थान पे 9 हो तो क्या होगा। जैसे मैं ले लूं आपको 119 की पावर ले लीजिए आप 24, और 24 की पावर आप कुछ भी ले लीजिए 33 ले लीजिए, ठीक। इसकी इकाई का अंक क्या होगा। सेम जैसे 4 के लिए सोचा गया है उसी तरह इसके लिए सोचिए, आप आंसर जरूर बता देंगे। इन सब क्वेश्चनों के लिए पेन नहीं उठाना होता मेरे भाई, इन सब क्वेश्चनों के लिए पेन आपको नहीं उठाना है, सिर्फ देख के आंसर लगाना है, ठीक। तो देखिए क्या होगा इसका मैं आपको बताऊं तो इसका जो इकाई का अंक होगा ना, जो इसके इकाई का अंक होगा वो मेरे भाई 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए मैं कैसे बताया आपको, इसको क्या करते हैं आप की पावर 19, ये 119 की पावर 24, अब 24 की पावर 33 है, मतलब कि हम 24 गुणे 24 गुणे 24 कितनी बार लिखेंगे, डॉट डॉट ऐसे 33 बार गुणा करेंगे। तो हम आपको ये बताए थे जब किसी सम संख्या का आपस में गुणा किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, एक सम संख्या ही प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, एक सम संख्या ही प्राप्त होती है। जब इसकी पावर 9 की पावर में आपको बताया था कि अगर कोई सम संख्या है तो उसके इकाई का क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, मैंने बताया था ना। कितने लोग इसको कर सकते हैं, देख के सही जवाब है 1 आंसर होगा, ठीक। चलिए ठीक है आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। चलिए और बताइए आप लोग और भी क्वेश्चन बताइए। देखिए अगर मैं आपसे कह दूं कि 229 की पावर अगर मैं कह दूं आपको 33, और 33 की पावर आपको मैं कह दूं कि 244 में इकाई का अंक बताइए, में इकाई का अंक क्या होगा। तो बताइए क्या होगा। अब देखिए 33 एक विषम संख्या है, जब 33 गुणे 33 गुणे 33 गुणे हम कितनी बार करेंगे, 244 बार। अब एक 33 जब विषम संख्या है तो हम विषम संख्याओं को आपस में कितनी बार भी क्यों ना गुणा कर दें, उसका जो गुणनफल प्राप्त होगा वो एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी ना। जो उसका गुणनफल प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी ना। तो वो जब एक विषम संख्या प्राप्त होगी तो मैं आपको तो ये बता रखा था ना कि जब इकाई के स्थान पर 9 हो और उसकी पावर एक विषम संख्या हो तो इकाई का अंक 9 ही रहेगा,
इकाई का अंक क्या रहेगा, 9 ही रहेगा। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? 45। तो आगे देखिए हम इसी पे आप लोगों को जो आज रहने देते हैं, क्योंकि टाइम जो है ज़्यादा हो जाएगा। आगे और भी कुछ टॉपिक बची, अगर उसको स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगी। तो इसके लिए हम अब अगला टॉपिक जो है कल स्टार्ट करते हैं। आज तो ऐसे मैंने आप लोगों को बता दिया था, किस किस चीज़ के लिए बताया, 0, 1, 5, 6, 4, 9, इन दोनों के एक साथ और इन दोनों चारों को एक साथ आप लोग याद रखिएगा। ठीक, टोटल आपको 6 अंक के लिए बता दिए हैं। बचा कौन कौन सा है, 2, 3, 7, 8, यही 4 डिजिट जो है, अगर ये इकाई आ जाएगा, इनके लिए हम आपको कल बताएंगे। और आप लोग सिर्फ अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप लोगों को मैं सारे क्वेश्चन जो कि फैक्टोरियल वाले जो क्वेश्चन बने हैं कि हाँ बहुत वो हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। कोई भी क्वेश्चन होगा इसमें आप उसको देख के आंसर मारेंगे, ये भरोसा रखिए आप लोग मेरे ऊपर। ठीक, तो आगे हम इसके कल चलते हैं। तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। और कोई भी अगर दिक्कत होगी आप लोग तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैं उसका आंसर जरूर दूंगा आपको। ठीक, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हर एक लोगों का कमेंट पढ़ने की कोशिश की जाएगी और उसका रिप्लाई दिया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।